जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मेरा नाम हर्ष जायसवाल है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप बापू के केस को स्टडी करिए। तत्कालीन डीएसपी ने जो बात बताई हैं, आपने जैसे जनमानस में ये बातें प्रचलन में है कि बलात्कार के आरोप हैं, लेकिन जब आप केस स्टडी करेंगे, तत्कालीन डीएसपी अजय पाल लांबा के बयान को देखेंगे तो वास्तविकता में ये बलात्कार का आरोप है ही नहीं, केवल छेड़खानी का आरोप है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप। मुझे लगता है कि आशाराम जी बापू जी गलत हैं। आप एक बार उनके आश्रम में आइए, आप खुद आके यहाँ का वातावरण देखिए, निष्पक्ष भाव से देखिए और निष्पक्ष भाव से उनका केस स्टडी करिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो आशाराम जी बापू का चरण स्पर्श किया करते थे। लेकिन आज चाहे आप जो भी कारण कह लीजिए, वो एक चाहे तो सीबीआई जांच भी बैठा सकते थे, लेकिन बापू को इस तरह परेशान करना, एक वृद्ध संत जो कि 90 की आयु के करीब हो गया, जिन्होंने भारत के कितने युवाओं को उद्धार किया। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए। इस तरह के बापू पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, पूरे निराधार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता दोनों पक्षों को देखे, किसी एक पक्ष को देख के अपनी राय बनाना ये गलत है। ये वही मीडिया चैनल्स थी जो नोटबंदी के समय नए जब 2000 के नोट आ रहे थे उस पर चिप बता रहे थे कि सैटेलाइट से चिप रहेगा, फलाने ढिमकाने बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो ये मीडिया किसी की नहीं है, ये हमारे देश की मीडिया का ये दुर्भाग्य है कि वो निष्पक्ष मीडिया हमारे देश में है ही नहीं। मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप बापू के केस को स्टडी करिए। तत्कालीन डीएसपी ने जो बात बताई हैं, आपने जैसे जनमानस में ये बातें प्रचलन में है कि बलात्कार के आरोप हैं, लेकिन जब आप केस स्टडी करेंगे, तत्कालीन डीएसपी अजय पाल लांबा के बयान को देखेंगे तो वास्तविकता में ये बलात्कार का आरोप है ही नहीं, केवल छेड़खानी का आरोप है। लेकिन एक कुप्रचार का माध्यम इतना तेज किया गया, क्योंकि ये कहावत है ना कि जब फूल की सुवास फैलती है तो मधुमक्खियाँ आती हैं। तो बापू की सुवास पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैल चुकी थी, तो उनका जो सुवास को देखने के लिए मधुमक्खियाँ डंक मारने के लिए उनके एक तरह से कुप्रचार उनका एक सहारा लिया गया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए आशाराम जी बापू ने जितनी गौ सेवा की है, आप पूरे भारत में देखिए, जितने भी गौशालाएं चल रही हैं आशाराम जी बापू के द्वारा निस्वार्थ भाव से चल रही हैं। ना किसी ट्रस्ट से उनको फंडिंग आ रही है और ना ही वहाँ के सेवादारों को कुछ रुपए पैसे मिलते हैं इसको करने के लिए। और वहाँ की जितनी गायें हैं वो अधिकतर दूध भी नहीं देती हैं। 44,000 गाय कटने के लिए जा रही थी, आशाराम जी बापू ने उन्हें बचा के अपने गौशाला में रखा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो आशाराम जी बापू का चरण स्पर्श किया करते थे। लेकिन आज चाहे आप जो भी कारण कह लीजिए, वो एक चाहे तो सीबीआई जांच भी बैठा सकते थे, लेकिन बापू को इस तरह परेशान करना, एक वृद्ध संत जो कि 90 की आयु के करीब हो गया, जिन्होंने भारत के कितने युवाओं को उद्धार किया, जिन्होंने युवाओं को ब्रह्मचर्य की सीख सिखाई, ब्रह्मचर्य की बातें बताई। जो मदिरा पान थे, व्यसन थे, गंदे व्यसन, गंदी आदतें थी, लोगों के छुड़वाएं। आश्रम में आके कितने युवाओं की मति परिवर्तन हुए। उनके ऊपर इतने गंदे आरोप का, जो हम लोग ये पार्टी वाले हिंदू का ढिंडोरा पीटते हैं कि हिंदुत्व हर जगह फैलना चाहिए, सनातन का गौरव है। भाई, आप सनातन के मूल को ही जब आप नष्ट कर रहे हैं, जब सनातन का मूल जब संत ही नष्ट हो रहे हैं, तो आप किस तरह के सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं? आज सब पे गिरेगी। ये बहुत ही वृहद लेवल का है। आप किसी और धर्म का मजाक उड़ा के देखिए, अगले दिन आपका सर तन से जुदा मिलेगा। आप किसी ईसाई मिशनरी पे आरोप लगाइए, अगले दिन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो फिर आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। लेकिन ये हमारे हिंदुओं में एक यूनिटी की कमी है, एकता की कमी है कि आज हमारे हिंदू धर्म पे कोई भी अपमान करके चला जाता है और हम लोग बस सह लेते हैं। तो आज जो मुझे लगता है कि आशाराम जी बापू जी गलत हैं। आप एक बार उनके आश्रम में आइए, आप खुद आके यहाँ का वातावरण देखिए, निष्पक्ष भाव से देखिए और निष्पक्ष भाव से उनका केस स्टडी करिए। किसी की बातों में आके नहीं, अपने बुद्धि से, जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उसके आप निष्पक्ष भाव से केस स्टडी करिए, आपको केस मिल जाएंगे। आशाराम जी बाबू कोविड में इतनी हालत ख़राब थी, उनको कितने केसेस में क्लीन चिट मिल गए, उसको मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, लेकिन बस केवल एक कुप्रचार का साधन बना के उनका कुप्रचार किया गया। तो मैं बस आम जनता से ये कहूँगा कि आप आश्रम में आइए, लोगों को भी, अपने परिचितों को लेकर आइए और निष्पक्ष भाव से बापू का केस स्टडी करिए। आप खुद पाएंगे कि वाकई में उन्हें फंसाया गया। केवल मैंने लड़की का मेडिकल रिपोर्ट देखा, आप लड़की के मेडिकल रिपोर्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप एफआईआर की कॉपी देखिए, बलात्कार का केस तो है ही नहीं।
उसके बाद लड़की के शरीर पे एक छींट की निशान भी नहीं है, लड़की पूरी गंगा जल जैसी पवित्र है। देखिए मैंने कहा ना कि इन लोगों में एकता है, हम हिंदुओं में एकता नहीं है। हम लोग जातियों में बटे हैं, भाषाओं में बटे हैं, क्षेत्र में बटे हैं, इसको हटाना पड़ेगा। अब जब तक जाति में बटेंगे, भाषाओं में बटेंगे, क्षेत्र में बटेंगे, मैं यूपी वाला हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं तो साउथ इंडियन कन्नड़ हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारी सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपने अपने कल्चर हैं, लेकिन जब हमारे संस्कृति और धर्म की बात आती है तो हमें एक होना पड़ेगा। आज इसी का फ़ायदा उठा के ईसाई मिशनरियाँ मज़े ले रही हैं। आपको जातियों में बांटेंगे, अरे भालाने तुम नीची जाति के हो, देखो तुम्हारे धर्म में तो कुछ नहीं समझा जाता। तो इस चीज़ों से हमें बचना होगा, समाज को इससे बचना होगा। और जो संतों के प्रति जो एक फैशन बन गया है कुप्रचार का, उससे बचना चाहिए। आप निष्पक्ष भाव से सबके केस स्टडी करिए। मतलब तोड़ पाएंगे संत आसाराम जी बापू ये षड्यंत्र का चक्रव्यूह? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बोला ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज अब धीरे धीरे इतनी भीड़, क्या पागल है क्या मूर्ख? केवल मैं ही मेडिकल स्टूडेंट हूँ, क्या आप इतने लोग बेवकूफ़ हैं जो आ रहे हैं? मैं वाराणसी से इतनी दूर आया हूँ। आप क्या, कुछ तो बात होगी ना बापू जी में। आप एक बार आश्रम आके देखिए, उनके साथ साहित्य पढ़िए, ऋषि प्रसाद हैं, ऋषि दर्शन है, उसके बाद जो ब्रह्मचर्य को प्रमोट करने वाली भी कई पुस्तकें, युवा धन सुरक्षा है, इनको आप पढ़िए। आप खुद पाएंगे कि वाकई में ये संत बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।